वैसे गजब का प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, खास करके गाजियाबाद, नोएडा जिला। इस तरह के जगहों पर वारदातें जब होती हैं तो बड़ी बड़ी वारदात होती हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में एक दूल्हा को पिल्ला की तरह, पागल पिल्ला की तरह बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन आप लोगों को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि आखिर उसे पीटा गया। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे अभिनंदन करता हूं, जय जयकार करने आया हूं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहें। आप लोगों को बताने जा रहा हूं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर जो आप लोगों को हैरान करेगी। लेकिन उसके पहले बताना जरूरी है दोस्तों कि पहले बारात जाती थी तो जो दूल्हा होता था वो बड़ा प्रसन्न रहता था। हम लोग भी गए थे बारात लेकर शादी में, बड़ा मस्त थे। ऐसा लग रहा था जीवन में एक नई फिल्म बनने जा रही है। बड़ा मजा आ रहा था सोच सोच के। बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी बातें, आप समझ रहे हैं ना, हनीमून वगैरह वाला सब फैक्टर उसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन वो हम लोगों का क्या था, हनीमून, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये जो हनीमून मनाने की ख्वाहिशें रखने वाले जो नए नवेले दूल्हे और दुल्हन जमाने में आए हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, संपन्न घरों के बेटे, ये लोग कई बार इनके जो माँ बाप हैं ये अपने बच्चों को तरबूज बना दिए हैं। एक ऐसा तरबूज जो साला बिकेगा तो बड़ा बढ़िया माल दे जाएगा, बड़ा बढ़िया रुपया कमवा देगा। इसी ख्वाहिश के चलते मुझे लगता है मुजम्मिल हुसैन कुटैती के बकायदा कगार पर चले गए। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़ा मजा आया इस पूरे शादी समारोह में, जिसमें अच्छा खासा खर्च कर चुके थे लड़की वाले। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उस दुल्हन का, या सौभाग्य कहूंगा मैं तो, और दुर्भाग्य देखिए उस दुल्हा राजा का जिनका बैंड बाजा इस तरह बजाए घर वाले कि वो उनकी नानी याद आ गई। पूरी कहानी बताते हैं आप लोगों को, फिर बताएंगे कि इसमें आप लोग भी बताइएगा कि क्या सही हुआ या गलत, या ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा तमाचा है उन दहेज लोभियों के मुंह पर, ये करारा तमाचा है। अभी भी सुधर जाएं जो लोग बेटियों के बापों को सिर्फ लूटने और कमाने का साधन बना लेते हैं। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में निकाह से ऐन पहले 10 लाख रुपए की डिमांड करना दूल्हे पक्ष को बड़ा भारी पड़ गया। खबर है दैनिक भास्कर में, और कहा गया है कि लड़की पक्ष ने दूल्हे की पिटाई कर दी। ये बहुत हल्के में लिख दिए हैं लोग, पिटाई नहीं कुटाई कर दी, बुकाई कर दी। बकायदा जो है इतना ढंग से उनका स्वागत किया गया कि साला वैसा बैंड बाजा क्या बजेगा जो बाराती नाचते हैं थरथरा के। जो एंट्री होती है बारात की, आप लोग समझ रहे हैं ना, वो जो डीजे बजता है उसी डीजे की बीट पर कुटाई हुई, जमकर कुटाई हुई। आप लोग बता रहे हैं कि निकाह नहीं हुआ, दुल्हन ने निकाह से मना कर दिया। कारण था कि दूल्हे राजा और उनके बाप महोदय यानी उनके अब्बा हुजूर ने यह फरमान जारी किया कि पहले 10 लाख रुपया दोगे तब जाके निकाह पढ़ा जाएगा। लेकिन यह बात उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। पहले तो लड़की वालों ने खूब समझाने की कवायद किया, खूब मान मनौवल हुआ, जो भी नात रिश्तेदार जुटे थे सब लोगों ने बड़ी गोड़धड़िया किया। लेकिन ये महाराज तो इनको आदत लग गई थी, इसके पहले भी कई वारदात किए थे, बताते हैं आप लोगों को। तो इस मामले में पुलिस ने दूल्हे राजा और उनके बाप को उठाकर FIR दर्ज कर लिया, 420 का मामला भी लगा दिया है। और अब क्या होगा सुनिए आप लोग। 8 लाख रुपए खर्च कर चुका था लड़की पक्ष, और खर्च करने की उसकी हैसियत नहीं थी। अब सोचिए बेटियों की शादियों का हालम क्या हो गया है। गाजियाबाद में बालाजी विहार निवासी मोहम्मद अनस ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन तैयबा असद का निकाह आगरा में सिकंदरा निवासी मुजम्मिल हुसैन से तय किया था, और 12 दिसंबर को गाजियाबाद के अर्थला स्थित वृंदावन मैरिज होम में दूल्हा बारात लेकर पहुंच गया। बहुत अच्छी बात, 12 दिसंबर को की यह वारदात है। दावत होने के बाद दूल्हा व उसके पिता ने लड़की पक्ष से 10 लाख रुपए देने की शर्त रख दी। पूरी रकम नहीं मिलने पर लड़के ने निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा, पैसा नहीं मिलेगा तो, हमको पैसा चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, ऐसा चाहे तैसा, लेकिन पैसा, बस पैसा। बस क्या था, मामला जो है गरमाया। रिश्तेदार कुछ जो है एकजुट हुए, पहले तो समझौता कराने की कोशिश हुई, बबुआ को समझाने की कवायद हुई। लेकिन जब नहीं समझे तो बुकौटी शुरू हुआ, और अस बुकौटी हुआ कि बबुआ का मुंह एकदम फुलौना जैसा फूल गया। मजा आ गया,
जो घराती थे, जो बाराती थे, बाराती तो भाग खड़े हुए, पैजामा लेके अपना सहारते हुए शेरवानी लोग भागे, जो जहें गया तो तहें गया। भाई जब मार बराते में हलवाई गिरा पराते में, ठिकाना हमारा है म्यूजिक एंड मूवीज पर देख लीजिएगा, आप लोग पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लड़की पक्ष के अनुसार वह 3 लाख रुपए कैश और हीरे की अंगूठी पहले ही दे चुका था। निकाह में कुल 8 लाख रुपए खर्च करने कि उसकी हैसियत थी, सो वो कर चुका था। इसके अलावा वह कुछ और खर्चा करने की स्थिति में नहीं थे। बिना 10 लाख दिए निकाह से इनकार करने पर समारोह में हंगामा हो गया। लड़की पक्ष ने दूल्हे की पिटाई की, दूल्हे के कुछ लोगों ने उसको बचाया और बिना निकाह किए वहां से लेकर किसी तरह भागे। अब आप लोगों को बताते हैं आगे कि लड़की के भाई मोहम्मद अनस ने बताया कि निकाह कैंसिल होने के बाद उन्होंने दूल्हे मुजम्मिल हुसैन के बारे में तहकीकात शुरू की। पता चला कि वह पहले भी इस तरह की कई शादियां तोड़ चुका है। हर बार ऐन वक्त पर लड़की पक्ष से दहेज ज्यादा कैश मांगता है और इसी तरह विवाह तोड़ देता है। उसके खिलाफ इसी तरह के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। लड़की पक्ष को मुजम्मिल हुसैन की पूर्व के शादियों के फोटोग्राफर भी मिल गए। 17 दिसंबर को मोहम्मद अनस ने मुजम्मिल हुसैन व उसके पिता महमूद हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी व दहेज उत्पीड़न वाला एक्ट लगवाकर साहिबाबाद थाने में केस दर्ज करवा दिया। अब आप लोग सोचिए कि कौन इसमें सही है और कौन सही नहीं है, आप लोग तय कीजिएगा। लेकिन मुजम्मिल हुसैन का तो पूरा एकदम हुसैनियत जो है निकाल के रख दिया इन लोगों ने। बहुत बहादुरी का कार्य किया गया। लेकिन इस तरह के मामले कभी कभी गलत इल्जाम लगाकर भी कुछ लोगों के साथ कुछ लोग करते हैं, वैसा कदापि न करें। लेकिन जहां पर ऐसे परिवार मिल जाएं, जहां पर ऐसे दूल्हे राजा मिल जाएं, जहां पर ऐसे ससुराल पक्ष के लोग मिल जाएं जो दहेज लोभी हों और दहेज लोभ के चलते ऐन मौके पर रिश्ते तोड़ रहे हों, सोचिए वो पूरी जिंदगी रिश्ता कैसे निभाएंगे। वो लड़की अगर दुल्हन बन के उनके घर में चली जाएगी तो क्या खुशहाल रहेगी। सोचिए कितनी ज्यादा उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। यानी कि वह रिश्ता है, वो जीवन भर का रिश्ता है, दहेज से तौला जाएगा तो कैसे होगा। आप लोग सोचिए कि क्या बेटियां जो पैदा किए हैं, जो बेटे, जो पिता, वो लोग ऐसे लोगों को कैसे बेटियों का दहेज जो देने की स्थिति में नहीं है, वो लोग क्या करें, यानी उनके जीवन में क्या होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग ये खबर देख रहे थे, बहुत बहुत आभार आप सभी का, अभिनंदन आप सभी का। आप लोग जो है ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो लोग दहेज लोभी हैं, जो लोग दहेज के चक्कर में तमाम ऐसे रिश्तों को नकारते हैं या खराब करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को साझा किया जाए जिससे दहेज लोभियों के मुंह पे हथौड़ा पड़े, तमाचा पड़े, लात जूता पड़े, जैसे मुजम्मिल हुसैन के मुंह पे पड़ा गाजियाबाद में। और ऐसे दूल्हों को सबक जरूर सिखाना होगा जो लोग दहेज लोभी हों। लेकिन भैया दहेज का लोभ मोह माया जो भी करना है वो सब पहले निपटा लीजिए, अन्यथा कहीं आपकी भी हालत ऐसी ही ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मेरे पेज को जो लोग फॉलो नहीं किए हैं जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग यूट्यूब पे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों का भाई दोस्त मित्र अजय साहनी स्टार आप सभी का अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।